भारत विश्व की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। खबर पहले से आनी शुरू हो गई थी, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर आनी शुरू हो गई थी। आज हर एक्सपर्ट ये कह रहा है कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी आ जाएगा। That India is at a turning point. It's at a take-off stage. It can grow very, very rapidly, as has been done by many countries in the past. We are the 4th largest economy as I speak. IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। जो सूरत हाल चल रही है हम उसके मुताबिक ही देखेंगे ना। आप ये चाहते हैं कि इंडिया को अबव करें? जिस तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। ये सारी चीजें प्री प्लान्ड हो रही हैं। पाकिस्तान जो है इंडिया से आगे है, पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में तरक्की करेगा और पाकिस्तान फ्रीलांसिंग 75 सालों में हमने तरक्की क्यों नहीं की है? हम 75 सालों में इंडिया को एक दफा भी पीछे क्यों नहीं छोड़ा हमने? जो दुनिया का दूसरा अमीर तरीन आदमी है वो गौतम अडानी, वो आ गए थे और मतलब उनके बिजनेस की वजह से वो बहुत तरक्की कर रहा है। इंडिया जो है पाकिस्तान में जो है वो तो दुनिया पाकिस्तान को कुछ समझ ही नहीं रही। मिनी बजट के अंदर हमारी कब्रों के ऊपर भी टैक्स लगाया गया है। आप बताएं कि हमारे मुल्क को कौन इन्वेस्ट करेगा पैसे? जहाँ पर हमारे मुल्क के हालात खुद नहीं ठीक है तो वहाँ पर कैसे इन्वेस्टर? भारत ने वैश्विक मंच पर एक और ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह देश की बढ़ती आर्थिक शक्ति और विकास की कहानी का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। IMF की अप्रैल 2025 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP $4.1 ट्रिलियन को पार कर गई है, जो जापान से अधिक है। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मेक इन इंडिया व आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों का परिणाम है। इन योजनाओं ने देश में विनिर्माण, नवाचार और बुनियादी ढांचे के विकास को गति दी है, जिससे निवेश और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। भारत की आर्थिक प्रगति स्थिर और समावेशी विकास पर केंद्रित है, जिसमें डिजिटल परिवर्तन और मानव पूंजी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो अगले 2-3 वर्षों में जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह दर्शाता है कि भारत न केवल अपनी अर्थव्यवस्था का विस्तार कर रहा है, बल्कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह देश के लिए गर्व का क्षण है और विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? जो मुल्क आज से 10-15 साल पहले भारत से टक्कर लेने की बात करता था, कहता था कश्मीर लेके रहेंगे, आज वो ठुकाई और कुटाई के बाद चुप बैठा है। भारत ठुकाई और कुटाई करने के बाद दुनिया में घूम घूम कर उसी की शिकायत कर रहा है। अगर हम भारत की ही बात करें तो और इकोनॉमी की बात करें तो जी भारत की इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड नंबर 4 पे जो है आ चुकी है और उन्होंने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है और यकीनन 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनने में भारत ने यकीनन बहुत मेहनत की होगी, बहुत काम किया होगा, लेकिन हम इस लिस्ट में कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहे। और अगर दिखाई दे रहे हैं तो मुझे बताइएगा कहाँ है। यकीनन हम इस लिस्ट में नहीं हैं और लेकिन हमारे लोग जो हैं उनका दावा ये है कि हम बड़ी जल्द इस लिस्ट में आ जाएंगे और उसके बाद हमारे पास भी भारत के पास 4 ट्रिलियन है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तो हमारी भी हो जाएगी। इस किस्म की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी अभी भी हमारी है। इस किस्म की वीडियोस जो है वो भी आपको सोशल मीडिया पे गर्दिश करती हुई दिखाई देंगी। लेकिन पाकिस्तान अभी भी IMF, वर्ल्ड बैंक और इसी तरह के जो लोन वगैरह पकड़ते हैं उसी में फंसा हुआ है, जबकि भारत जो है वो लड़ने भड़ने के बाद भी अपनी इकोनॉमी को संभाले हुए है और इकोनॉमी में काम किया जा रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये एक समय था कि चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री मजबूरी में बनना पड़ा था। उस समय देश के कामकाज को चलाने के लिए हमें सोना गिरवी रखना पड़ा था और आज हम जापान से आगे हो गए, तो ये हमारे लिए, हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। जो टारगेट मोदी जी ने या वित्त मंत्रालय ने या देश ने लिया था वो पूरा हुआ, इसके लिए हमें गर्व की बात है। नीति आयोग की बैठक में और ये देश के आंकड़े के आधार पर
दुनिया के अंदर में इसका विश्लेषण होता है तो भारत चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में जापान से आगे निकल गया, तो ये तो भारत वंशियों के लिए गौरव का विषय है। और भारत उन चुनौतियों के बीच, जब आतंकवाद जैसी चुनौती से हम जूझते हुए अगर हमने छलांग लगाया है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और विभिन्न राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री जी, तमाम भारत के आम नागरिक या देश के श्रमिक, ये सब बधाई के पात्र। भारत चौथी सबसे लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के हिसाब से पिछले 11 सालों के अंदर देश की अर्थव्यवस्था हर इकोनॉमिक पैरामीटर के साथ में मजबूत हो चुकी है और जहां एक ग्लोबल क्लाइमेट ऑफ अनसर्टेनिटी है, उसमें भारत एक शाइनिंग स्पॉट के रूप में इमर्ज हुआ है। ये मोदीनॉमिक्स की बहुत बड़ी जीत है कि आज भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है और अब जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है और साथ में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आने वाले सालों में बनने जा रहा है। ये विकसित भारत 2047 की तरफ बढ़ते हुए कदम है। पर यह देश को भूलना नहीं चाहिए कि ठीक 11 साल पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो हमारी इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 में थी। हम दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भी नहीं थे। मतलब जो 70 सालों में कांग्रेस पार्टी इकोनॉमिकली नहीं कर पाई, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में एनडीए की सरकार ने भारत की इकोनॉमी को चौथी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर किया। आज का दिन सभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि सबसे बड़े भागीदार इस इकोनॉमी में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, गरीब वर्ग, महिलाएं और एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं। जो एक पूरी बड़ी लॉबी थी जो हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी को एक ग्लोबल क्लाइमेट ऑफ अनसर्टेनिटी में डीरेल करना चाहती थी पिछले कुछ दिनों में, आज उनके मुंह में भी करारा तमाचा मिला है। इट्स अ विक्ट्री ऑफ एंड इट्स अ सिंबल ऑफ एंड इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ मोदीनॉमिक्स, which is about strong economic fundamentals and which has made India the 4th largest economy, overtaking Japan, and in the next few years, India will be the 3rd largest economy. India has gone away from the days of the Congress party when India was a fragile 5 economy. It was considered as a weak spot in the global economy, and during the Congress party, India was not even in the top 10 economies globally. An entire lobby which wanted to derail the Indian growth story has also been defeated as India under Prime Minister Narendra Modi continues to move forward to be the 3rd largest economy. Now it is the 4th largest economy, surpassing Japan. This is a reflection of growth reaching small and medium enterprise, poor, youth, women, and with entrepreneurs being the largest contributor. Modynomics has won. Rahul Gandhi's failed economic logic and Congress party's failed economic era in the UPA era yet again has gone past the country, and India had rejected it in 2014, and very lightly so.